Yes, so we were discussing this, like last day we had discussed sample mean, और हमने देखा था कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन थी सैंपल मीन की वो बराबर थी सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो आपने ये भी देखा था कि आपकी जैसे एन की साइज बढ़ रही थी तो आपके पास, क्योंकि ये डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो ओवरऑल आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है वो कम हो रही है। यानी स्टैंडर्ड एरर कम हो रही है तो यू आर गेटिंग बेटर एस्टीमेट, तो यू आर गेटिंग बेटर एस्टीमेट। हमने चेक किया था कल with this n equal to 30 and n equal to 100, and in both the cases we had observed that 30 हाँ गोल और 30 कहाँ पे है उसके वो ऊपर ही होगी। अगर आप 30 ले रहे थे तो वहां पर आपके पास जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन आ रही थी यानी स्टैंडर्ड एरर आ रहा था वो कम आ रहा था बनिस्बत जब आप स्टैंडर्ड एरर ले रहे थे विद द सैंपल साइज ऑफ 100। तो इसका मतलब है कि आपका जो किसी की माइक अगर ऑन है तो वो काइंडली ऑफ कर दे, इट्स क्रिएटिंग डिस्टरबेंस। लाइक इज देयर स्टिल प्रॉब्लम? अभी तक डिस्टरबेंस हो रही है? साकिब सईद? ओके फाइन फाइन। सो हमने ये देखा था कि जो आपका सैंपल मीन है उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जब हम सैंपल साइज बढ़ाते हैं तो वो स्टैंडर्ड एरर कम होती है तो बेटर एस्टीमेट मिलता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो सैंपल मीन है ये आपका कंसिस्टेंट पॉइंट एस्टिमेटर है। फॉर द पॉपुलेशन पैरामीटर मीन। इसके अलावा आपने कल ये भी देखा था कि अगर हम सैंपल प्रोपोर्शन की बात करें तो सैंपल प्रोपोर्शन के केस में हमने देखा था कि अगर हम पी बार की सिग्मा की बात करें तो सिग्मा ऑफ पी बार किसके बराबर था, याद है आप लोगों को? सिग्मा ऑफ पी बार किसके बराबर था? प्रोपोर्शन का स्टैंडर्ड एरर किसके बराबर था? स्क्वायर रूट ऑफ पी इंटू 1 माइनस पी डिवाइड बाय एन के बराबर था। या इसको हम मैथमेटिकली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही बात है, जैसे आपका एन जो है वो बढ़ेगा तो आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है आपकी सैंपल प्रोपोर्शन की वो कम होगी। यानी ऐसे एज एन गेट्स बिगर the sigma of p bar gets lower, and as a result we get less standard error जब एरर कम है which means we have better estimate, which means we have better estimate। और फिर इसका मतलब भी ये है कि आपका जो पी बार है ये भी आपका एक कंसिस्टेंट है। तो अब यहाँ से आपको तीन कॉन्सेप्ट्स मेनली जो है वो पता होने चाहिए, यानी कि तीन प्रॉपर्टीज होती हैं आपके किसी भी पॉइंट एस्टिमेटर के अंदर। तो आप जब आगे चलेंगे आपसे एक्सरसाइजेस के अंदर ये डिमांड की जा सकती है कि कोई दो पैरामीटर्स अगर आपको दे दिए जाए, पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा बायस्ड है कौन सा अनबायस्ड है, एक चीज। दूसरी चीज ये हो सकती है कि दो में से कौन सा इफिशिएंट है और कौन सा इफिशिएंट नहीं है, और कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। दीज थ्री आर द प्रॉपर्टीज फॉर
अनबायस्ड, और इसके बाद आपके पास है एफिशिएंसी, और देन वी हैव समथिंग दैट इज कंसिस्टेंसी। तो ये तीन जो है प्रॉपर्टीज आपके पॉइंट एस्टिमेटर्स के अंदर हम रिक्वायर करेंगे। उसके बाद वी हैव गॉट टू टॉपिक्स लेफ्ट, दो टॉपिक्स पीछे हैं हमारे पास। एक है आपके पास अदर सैम्पलिंग, हमारे पास ये टॉपिक रहता है एक अदर सैम्पलिंग्स वाला। और लेट मी सी कौन से दो टॉपिक्स रह गए हैं। एक है हमारे पास अदर सैम्पलिंग मेथड्स, और दूसरा दूसरा है हमारे पास बिग डेटा एंड स्टैंडर्ड एरर्स फॉर सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो एक टॉपिक है आपके पास अदर सैम्पलिंग मेथड्स, ये अभी हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपके पास दूसरा जो ये आपके पास होगा 7 बुक के अंदर आपके पास ये 7.8 है, दिस इज 7.8। और दूसरा आपके पास है बिग डेटा वाला, दैट इज 7.9। ये जो है ये जस्ट रीडिंग है आपके पास। तो ये आप ऐसे समझेंगे दैट्स काइंड ऑफ असाइनमेंट फॉर यू गाइस। इस असाइनमेंट का मतलब है कि नेक्स्ट क्लास के अंदर आप में से किसी एक पर्टिकुलर बंदे को मैं साइन करके ये पूछ सकता हूँ कि ये जो बिग डेटा वाला 7.9 पूरा पोर्शन है, इसमें से कोई भी सवाल मैं आपसे पूछ सकता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यू हैव टू बी रेडी फ्रॉम दैट पार्ट एवरीबॉडी। मैं किसी पर्टिकुलर बंदे का भी नाम लेकर ये पूछ सकता हूँ कि व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस बिग डेटा पार्ट 7.9 पोर्शन ऑफ योर चैप्टर 7। बाकी अदर सैम्पलिंग मेथड्स जो है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे पास अदर सैम्पलिंग मेथड्स हैं उनके अंदर यहाँ पर एक चीज ये है कि आपके पास जो सैम्पलिंग्स होती हैं वो एक प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व करती है, और दूसरे आप ऐसे समझ सकते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी है। इस प्रोबेबिलिटी जो आपके पास सैम्पलिंग है इनके अंदर आपके पास आ जाते हैं मेनली स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और दूसरी एक तो हमने जो पहले डिस्कस की हुई है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, वो भी प्रोबेबिलिटी के अंदर आती है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। दूसरा स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, और एक है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, and then we have something that is convenience sampling, stratified, cluster, systematic. Then we have systematic, yes, systematic, and we had cluster sampling और systematic, और उसके बाद है हमारे पास convenience और judgment। तो इनको मैं जो है ना अभी डिस्कस करूंगा वन बाय वन। सबसे पहले हमने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को तो देख लिया है क्या होती है, बाकी रह जाती है नीचे वाली, इनको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये जो कन्वीनियंस और जजमेंट है ये दोनों यहाँ पर आ जाती है, सॉरी ये दोनों यहाँ पर आ जाती है। सो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, और बाकी वो जो चार है सिंपल रैंडम हो गया आपके पास, या आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हो गई, या आपके पास क्लस्टर सैम्पलिंग हो गई, या आपके पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हो गई। ये ऐसी सैम्पलिंग मेथड्स हैं जो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स हैं आपके पास। ठीक, सो लेट्स डू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। इसके अंदर आप क्या करते हैं कि आपके पास जो भी डेटा होता है आप उसको डिवाइड करते हैं
ग्रुप्स के अंदर यू डिवाइड योर डेटा इनटू सब ग्रुप्स, और इन सब ग्रुप्स को हम कहते हैं स्ट्रेटा। सब ग्रुप्स होंगे जिनको आप कहेंगे स्ट्रेटा। आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सारी डेटा को इनटू सब ग्रुप्स, और उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर आप हर एक में से सैंपल लेंगे। सैंपल इज टेकन फ्रॉम ईच strata using a simple random sampling। और उसके बाद आप क्या करेंगे, चले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वहां से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक पर्टिकुलर स्टडी आप कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें आप कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाह रहे हैं। लेट से कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के अंदर आप क्या करेंगे, लेट से आप सक्खर के अंदर ये जो है स्टडी करना चाह रहे हैं, तो आपके पास जो पॉपुलेशन है उनको आप दो ग्रुप्स में बनाएंगे, डिवाइड करेंगे। वो जो दो ग्रुप्स होंगे आपके पास, वो दो ग्रुप्स बनाने का तरीकेकार ये होगा कि आप कोई पर्टिकुलर उनके अंदर प्रॉपर्टी या करेक्टरिस्टिक रखेंगे जो सेम होगी। एक पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक आप रखेंगे और उस करेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आप जो है एक पूरा ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर मेरे पास कुछ मेन होंगे और कुछ वोमेन होंगे। अब आपके पास जो पॉपुलेशन है उनको आपने दो स्ट्रेटा के अंदर यानी दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। आप एक चीज को गौर से देख सकते हैं कि आपके जो दो ग्रुप्स हैं वो दोनों होमोजीनियस है, यानी कि अंदर जो है ये होमोजीनियस, यानी जो मेन है इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स है वो आपस में एक करेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं, एक कॉमन जो है प्रॉपर्टी शेयर करते हैं, और वो कॉमन प्रॉपर्टी ये है कि वो मेन है। और वेमेन के अंदर अगर देखें तो वो एक प्रॉपर्टी सारे एलिमेंट शेयर करते हैं और वो ये है कि वो वेमेन है। अब आप क्या करेंगे, आप यहां से भी ये जो आप पहले, फिर आपने स्टेटा बना लिया, अब आप बनाएंगे सैंपल्स। सैंपल 1 लेते हैं फॉर एग्जांपल, सैंपल 2 लेते हैं आप, और फिर आप सैंपल 3 लेते हैं फॉर एग्जांपल। आप क्या करेंगे, हर बार वेमेन में से आप 4 लेंगे वेमेन, और मेन में से आप 6। अब वेमेन बहुत सारी होंगी यहाँ पर आपके पास जो पॉपुलेशन है ना, लेकिन उनमें से आप 4 सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो 4 सिलेक्ट हो रही हैं इस स्टेटा में से, लाइक दीज 4 आर कमिंग फ्रॉम दिस स्टेटा, और यहाँ पर ये इटसेल्फ एक पॉपुलेशन है, ऐसे समझे। तो आपके पास ये जो स्ट्रेटा में से 4 वेमेन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है। तो इसको आप जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से करेंगे, यानी कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग यूज करते हुए आप 4 जो है वो वेमेन सेलेक्ट करेंगे, और ये जो 6 मेन आप सेलेक्ट करेंगे, यानी इस स्ट्रेटा में से, इस ग्रुप में से आप जो 6 सेलेक्ट करेंगे वो भी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के बेसिस पर करेंगे। फिर आपके पास एक सैंपल आ जाएगा। इसी तरीके से आप दूसरा सैंपल बना सकते हैं, इस तरीके से आप तीसरा सैंपल, हर बार ये डिफरेंट होगी, वेमेन और ये मेन भी, और ये वुमेन और ये मेन भी। तो फिर ये जो 10 आपके पास बंदे आएंगे इस सैंपल के अंदर, 10 या यहाँ पर 10, ये यहाँ पर 10, ये हर बार आपका एज ए सैंपल ऑफ 10 काम करेगा फॉर ओवरऑल पॉपुलेशन जो कि कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टडी की जा रही है। ये जो स्ट्रेटा बनाए जा रहे हैं, इस स्ट्रेटा को और भी जो है ना हम क्या कहते हैं स्पेसिफाई कर सकते हैं। लाइक हम और ज्यादा जो है ना इन बहुत सारे स्ट्रेटास के ग्रुप बना सकते हैं, और वहां पर आपके पास जो है वो और ज्यादा एक्यूरेसी आ जाएगी। जैसे इसी सेम पॉपुलेशन के अंदर जो मेरे पास पॉपुलेशन है, तो उसको मैंने सबसे पहले क्या किया कि मेन और वेमेन में इसको डिवाइड कर दिया, 2 स्ट्रेटा बन गए। लेकिन फर्दर ये जो वेमेन है इनमें से भी फिर मैं जो है ना 2 अलग अलग से बना देता हूँ, एक वो जो स्मोकिंग करते हैं और दूसरे वो जो डोंट स्मोक।
सिमिलरली मेन के अंदर भी ये स्मोक और डोंट स्मोक। तो अब आपके पास ये पहला स्टेटा जो है ये वाला, इसके अंदर यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेटा है आपके पास, फर्स्ट ग्रुप है, यहाँ पर वेमेन है जो कि स्मोकिंग करती है, और यहाँ पर आपके पास वो वेमेन है जो कि स्मोकिंग नहीं करते, डज नॉट स्मोक। यहाँ पर मेन है आपके पास जो कि स्मोक करते हैं, और यहाँ पर आपके पास वो मेन है जो कि स्मोक नहीं करते। अच्छा, अब आपके पास जो भी टोटल पॉपुलेशन है उनको आपने 4 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है, और वो जो 4 हिस्से हैं वो 4 आपके पार्ट्स हैं, वो स्ट्रेटा कहलाएंगे। ये एक स्ट्रेटा 1 है आपका, स्ट्रेटा 1, स्ट्रेटा 2, ये स्ट्रेटा 3 है आपके पास, ये स्ट्रेटा 4 है आपके पास। तो ये 4 आपके पास स्ट्रेटा है। अब एक चीज आप देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रेटा 1 है इसके अंदर जो एलिमेंट है वो आपस में होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब कि उनके अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि सेम है। यानी कौन सी करेक्टरिस्टिक, एक तो वेमेन है और दूसरा स्मोकिंग करने वाली, फर्स्ट स्टेटा के अंदर ये वो प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। दूसरे के अंदर फिर वेमेन बट दे आर नॉट स्मोकिंग, ये प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। और तीसरे के अंदर मेन है एंड दे आर स्मोकिंग, ये प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। और फिर 4 के अंदर आप देखें तो मेन है एंड दे डोंट स्मोक, तो ये प्रॉपर्टी शेयर करते हैं। और इस हिसाब से आप ये कहेंगे कि आपका जो हर स्टेटा है, स्टेटा 1, स्टेटा 2, स्टेटा 3, स्टेटा 4, ये 4 के 4 जो है इनके अंदर हर एक के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में होमोजीनियस है, आपस में अलाइक है विद रिस्पेक्ट टू सम प्रॉपर्टी। तो अब आप अगर सैम्पलिंग करते हैं तो क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप के पास इनमें से आप एक सैंपल बनाना चाह रहे हैं, लेट से 15 का। आप क्या करेंगे कि यहाँ से इस स्टेटा 1 में से आप सैंपल ड्रा करना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कि भाई स्टेटा 1 में से मुझे लेना है हर बार 3, और स्ट्रेटा 2 में से मैं लूंगा 4, और स्ट्रेटा 3 में से मुझे लेने हैं 5, और स्ट्रेटा 4 जो है वहां से मैं जो है पिक करूंगा 7, ये हो जाएंगे आपके पास 12, तो 3 रह जाएंगे 3। अब ये जो 3 आप एलिमेंट पिक करेंगे ना फ्रॉम स्टेटा 1, ये भी एक रैंडम प्रोसेस है, क्योंकि एक बार सैंपल बनाया आपने, दूसरा सैंपल फिर बनाएंगे इस तरीके से। तो अब इस बार 3 आए तो दूसरी बार 3 और कोई आ जाएंगे, फिर ये 4 भी कोई और हो जाएंगे, ये 5 भी कोई और हो जाएंगे, ये 3 भी और, ये दूसरा सैंपल बन जाएगा। इस तरीके से आप तीसरा सैंपल बनाएंगे, यहाँ पर 3 कोई और आ जाएंगे, 4 कोई और, 5 कोई और, 3 कोई और आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये मुख्तलिफ सैंपल बनेंगे। लेकिन ये जो इटसेल्फ ये वाला प्रोसेस होगा, ये 3 सेलेक्ट करने का फ्रॉम स्टेटा 1, ये आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये भी सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू कर सकते हैं आप। ये भी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू करेंगे, ये भी आप सिंपल रैंडम सैंपलिंग के थ्रू करेंगे। तो सिंपल रैंडम सैंपलिंग जो है वो इन्वॉल्व हो रही है inside the stratified sampling random inside the stratified sampling method। तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। दैट वाज ऑल अबाउट समथिंग दैट वाज stratified sampling। एक पिक्चर है बहुत अच्छी मेरे पास, लेट आई फाउंड देयर ऑन यूट्यूब, लेट मी शो यू दैट वन, दिस वन। Okay, let's see this one. Okay, wait. Just a second. See that, like, आपके पास ये बहुत सारी ये आपके पास पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन के अंदर मुख्तलिफ जो है कलर्स है, और आप क्या कर रहे हैं, इनमें से स्ट्रेटा बना रहे हैं। ये स्ट्रेटा 1 है आपका, यानी कि ग्रुप 1। ये स्ट्रेटा 2 है आपके पास, ये स्ट्रेटा 3 है आपके पास, ये स्ट्रेटा
4 है आपके पास। अब आप देख सकते हैं कि हर स्टेटा के अंदर एक चीज कॉमन है। इस फर्स्ट के अंदर क्या कॉमन है कि वो सारे ग्रीन कलर के आपने रख लिए। सेकंड में आपने सारे जो है वो येलो कलर के रख लिए। और थर्ड में आपने फिर जो है वो आई डोंट नो इज ऑरेंज कलर या लाइक द थर्ड वन रेड एंड देन येलो। तो 3 डिफरेंट आप जो है ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप बनाए आउट ऑफ पॉपुलेशन। और 4 के अंदर हर पॉपुलेशन, हर जो ग्रुप है वो अपने आप के अंदर होमोजीनियस है या अपने आप के अंदर कोई एक प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं एलिमेंट्स। यहां तक अगर कोई आपके पास सवाल है स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग के अंदर तो पूछे। अदरवाइज वी हैव गॉट समथिंग दैट इज क्लस्टर सैंपलिंग मेथड। कोई सवाल है? नहीं तो बताए सर, कोई है सवाल? एनीवन? कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बाय द वे कौन कौन ऑनलाइन बैठा हुआ है? सर मैं हूँ। Yes, sir. Who's there with me? Yes, sir. यस सर। Okay, I have got something in chat. So thanks God you guys are there. I was feeling that everybody has left it. Okay, so एक और बहुत अच्छा इसी जो हमारे पास स्ट्रेटिफाइड है ना, इसके अंदर एक बहुत अच्छा एग्जांपल एक और बुक के अंदर है। वहां से मैं आप लोगों को वाला एग्जांपल करवा देता हूँ। Yeah, like yeah, this is an example जो कि बुक के अंदर किया हुआ है इन्होंने। अच्छा, यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड की बात हो रही है। लेट्स लर्न दिस। ये कह रहा है कि the 2000 members of a population have been divided into 4 strata of 400, 600, 800 and 200। आपके पास टोटल पॉपुलेशन थी कहीं पर जहां पर 2000 थे आपके पास, और वहां से आपने स्ट्रेटा बनाए 4। ठीक। अब ये जो स्ट्रेटा बनाए जा रहे हैं विद ये प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ये थोड़ी एक्स्ट्रा चीज है, इसको भी अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। अब आपके पास 4 ग्रुप है और ये जो प्रोपोर्शनल एलोकेशन है ना, आई लाइक दैट कि आपके पास एक मैकेनिज्म है जिसको थ्रू आप सैंपल का जो सैंपल के अंदर एलोकेशन है वो आप बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे उसमें। अच्छा, अब आपके पास 2000 मेंबर्स हैं ऑफ, जिनको आप 400 के अंदर यहाँ 400 यहाँ रखे हुए हैं, 600 यहाँ पर है, 800 यहाँ है, 200 यहाँ पर है। अब हो क्या रहा है कि आपके पास 2000 की पॉपुलेशन थी और आपने 4 ग्रुप बनाए हैं, और इन 4 ग्रुप के अंदर ये स्टेटा है, यानी कि इनके अंदर भी कोई चीज कॉमन होगी, इनके अंदर भी, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। अब आपने ड्रा करने हैं सैंपल्स। वो कह रहा है कि जो सैंपल ड्रा करें आप सैंपल ड्रा करना चाह रहे हैं 10 का। 10 जो है मुझे चाहिए, यानी स्टेटा 1, स्टेटा 2, स्टेटा 3, इनमें से मुझे 10 चाहिए। तो जो सैंपल बनेगा मेरे पास, फर्स्ट सैंपल लेट से, यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि मैं स्टेटा 1 में से कितने एलिमेंट उठाऊं, स्टेटा 2 में से कितने एलिमेंट उठाऊं, स्टेटा 3 में से कितने एलिमेंट उठाऊं, स्टेटा 4 में से कितने एलिमेंट उठाऊं। आई नीड टू नो दिस। लाइक प्रीवियसली आई वाज सेइंग कि आप रफ में बता रहा था कि आप लेकिन यहाँ पर एक मैकेनिज्म दे रहा है कि आप स्टेटा 1 में से कितने, वो कह रहा है कि आप प्रोपोर्शन को यूज करें। यानी आप स्टेटा 1 के अंदर टोटल कितने हैं, 400, इसको डिवाइड करें 200 से और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें सैंपल साइज यानी कि 10 से। सो यू गेट it's I don't know 2, yes, what we get, it's 2000, yes, so like this 0 is also gone, so 2। so इसका मतलब है कि आप स्टेटा 1 में से 2 एलिमेंट पिक करेंगे रेंडमली, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के थ्रू।
फिर उसके बाद आपके पास स्ट्रेटा 2 है, वहां पर आपके पास 600 है। उस 600 को आप डिवाइड करेंगे विद 2000 और इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये तो चले जाएंगे, तो यू विल गेट लाइक 3। तो स्ट्रेटा 2 में से आपको 3 एलिमेंट चाहिए, यानी 3 आप रेंडमली सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरीके से फिर आपके पास स्ट्रेटा 4 में टोटल 800 है, उनको डिवाइड करें 2000 से और मल्टीप्लाई कर दें 10 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4। यहाँ से आपके पास 4 एलिमेंट आने हैं और उसके बाद आपके पास 200 है स्ट्रेटा 4 के अंदर, तो 200 को फिर आप डिवाइड कर लें 2000 से और फिर जो आंसर आ रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर दें 10 से, so you get 1, so that's 1। इसका मतलब आप सिंपल रैंडम के थ्रू 2 एलिमेंट उठाएंगे इस स्टेटा 1 से, 3 उठाएंगे स्टेटा 2 से, 4 उठाएंगे स्टेटा 4 से और 1 उठाएंगे स्टेटा 5 से, और इस तरह से आपके पास एक सैंपल बन जाएगा। तो लाइक दिस इज समथिंग दैट वी कॉल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग विद प्रोपोर्शनल एलोकेशन। यानी यहाँ पर एक तो आपके पास स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है और दूसरा इसके अंदर बेनिफिट ये है कि आपको ये भी पता है कि आप जो सैंपल का साइज है उसको आप किस तरीके से करेंगे। तो लेट मी कीप दिस इन द स्लाइड सो दैट जब आपके पास ये मैं शेयर करूं तो आपको मिल जाए। यस, दिस एग्जांपल हैज बीन डिस्कस्ड, दिस वन, this example was discussed. Okay, now we have got something that is cluster sampling method। यहां पर भी आप एक चीज तो ये है कि आपके पास जो भी पॉपुलेशन है यू विल डिवाइड योर पॉपुलेशन इनटू ग्रुप्स और उन ग्रुप्स को अब आप नाम देंगे क्लस्टर्स। जहां पर आपके पास जो है वो ग्रुप्स जो बनेंगे उनके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो दे आर नॉट necessarily alike, यानी वहां अलाइक होना लाजमी नहीं है आपके पास। और every just a second, I have got some disturbance, I'm going to be back in a minute। यस, सो यहां पर आपके पास जो एवरी क्लस्टर है, every cluster represents the population similar version आप कहें, it's a very informal word। यानी एक आपका जो भी यहाँ पर क्लस्टर होगा वो आपकी पूरी पॉपुलेशन की एक क्या कहते हैं वर्जन होगा, आपका एक उसको रिप्रेजेंटेशन दे रहा होगा। यानी कि आई हैव गॉट अ पिक्चर that will clarify this cluster and will also differentiate it from that stratified, क्योंकि वहां पर भी ग्रुप्स बन रहे होते हैं। this one is here। okay, so you can see this, जहां पर भी आपने 4 ग्रुप बनाए हैं।
लाइक यू हैव मेड 4 ग्रुप आउट ऑफ योर होल डेटा, जो आपके पास डेटा थी वहां से आपने 4 ग्रुप बनाए। लेकिन हर ग्रुप के अंदर आप देख सकते हैं ये अलाइक नहीं है, लेकिन हर एक के अंदर आपके आपके पास जो भी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के अंदर अगर आप देखें तो 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं मेनली कलर्स के हिसाब से। कौन कौन सी है? एक ग्रीन है, एक ऑरेंज है, लेट्स से एक येलो है, और दूसरी आपके पास रेड है। ये 4 जो है आपके पास रिप्रेजेंटेशन है करेक्टरिस्टिक के हिसाब से पूरी पॉपुलेशन के अंदर। और आप देख सकते हैं कि जो आपका हर क्लस्टर है, उस हर क्लस्टर के अंदर इन चारों में से इनको चारों को ही रिप्रेजेंटेशन मिल रही है। यानी आपकी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है, इसी का एक छोटा वर्जन है आपका हर क्लस्टर। तो आप क्लस्टरिंग करेंगे यानी आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन के छोटे छोटे आप पार्ट्स बनाएंगे, और वो जो आपके छोटे छोटे पार्ट्स होंगे वो आपके पास उस ओवरऑल पॉपुलेशन की रिप्रेजेंटेशन होंगे आपके पास। और फिर आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप क्लस्टर्स बना लेंगे। जैसे आपने क्लस्टर 1 बनाया, फिर क्लस्टर 2 बनाया, फिर क्लस्टर 3 बनाया आपने, फिर आपने क्लस्टर 4। जितने क्लस्टर बन सकते हैं आप क्लस्टर्स बनाएंगे। इसका भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है बुक के अंदर, आई विल कंसल्ट टू दैट एंड देन यू विल गेट बेटर। 4 क्लस्टर बन जाएंगे ना, तो अब इन चारों में से मुझे कुछ क्लस्टर पिक करने पड़ेंगे। let's meet after 3 minutes, I have got some emergency।